पीजी कोर्सेज के जितने भी कुछ सब्जेक्ट्स हैं उनमें पीजी कराई जाए यहाँ पे, और उसके लिए काफ़ी हद तक यहाँ के लोगों ने भी उसके लिए लड़ा, यहाँ के यूथ्स ने भी और यहाँ के स्टूडेंट्स ने भी, लेकिन आज तक वो यूजी के क्लासेस के कोर्सेज जो है यहाँ पे शुरू नहीं हो पाई। तो उसके लिए आप क्या कहेंगे, क्या वजह है, किन वजूहात की बुनियाद पर वो सब नहीं हो रहा है? हाँ। तो मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे यही मेरा घर है और ये लोग जो है मेरे आसपास के जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, जूलॉजी डिपार्टमेंट के लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं, या इस पूरे कॉलेज के जितने भी बच्चे हैं और ये लोग हैं, मैं शायद, मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं शायद यहाँ पर बचपन से ही रह रहा हूँ। इट इज़ होम फॉर एवर, ऐसी फीलिंग आ रही है, इतनी हॉस्पिटैलिटी है और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं चाहूँगा कि बार बार इसी कॉलेज में ये कोर्स आए और मैं चाहूँगा कि बार बार मैं ही इंस्ट्रक्टर आऊँ। इतना अच्छा मुझे यहाँ पे लग रहा है। चिनाब ऑप्टिकल्स नामी चश्मा घर पेश कर रहा है आपकी खिदमत में चश्मों की मुख्तलिफ किस्में अब आपके डोडा में। नगरी डोडा में मस्जिद के पास बने इस चश्मा घर में न सिर्फ बने बनाए चश्मे मिलते हैं बल्कि मुख्तलिफ किस्म के लेंसेज जिसमें ब्लू रे फिल्टर, फोटो ग्रे लेंसेज, ARC, CR हार्डकोर और कॉन्टैक्ट लेंसेज के अलावा चश्मा घर में सिंगल विजन, बाईफोकल, प्रोग्रेसिव और स्मार्ट गॉगल्स के अलावा अपनी मनपसंद चश्मे बनवाने की मशीन भी दस्तयाब हैं। हासिल करने के लिए राब्ता करें 7899422184 80822064। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, शोम चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाही। इस वक्त मेरे साथ आज फिर से एक बार मौजूद हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डोडा के प्रिंसिपल अतर सिंह कोतवाल जी, और इनसे आज जानकारी लेना चाहेंगे यहाँ पे हालिया दिनों में कुछ इस तरीके के स्किल डेवलपमेंटल या सलाहियतमंद कोर्सेज़ के हवाले से कुछ इफ्तिताही रसूमात अंजाम दी गई थी। उसी हवाले से यहाँ के लोगों को और मौजूद शहरियों को अवेयर कराने के लिए और उन तक ये रसाई पहुँचाने के लिए आज हमें ज़रूरत महसूस हुई कि हम डिग्री कॉलेज डोडा के प्रिंसिपल सर के साथ बात करें और इनसे पूरी जानकारी आप तक पहुँचाने की कोशिश करें। तो सर, पहले मैं आपको अपने चैनल में इस्तकबाल करता हूँ। थैंक यू दरिश जी। तो सर, मैं यही जानना चाहूँगा, जो यहाँ पे काफ़ी सारे कोर्सेज़, ख़ास तौर से जो जूलॉजी डिपार्टमेंट में आमतौर से पहले से चल रहे थे, अब कुछ और नए कोर्सेज़ आए हैं, तो ये किस डिपार्टमेंट से और किस तरीके से इनकी गाइडलाइंस है और कौन कौन से बच्चों के लिए कोर्सेज़ आए हैं, इस तरीके से थोड़ा सा जानकारी दीजिए। थैंक यू इदरीस जी। बेसिकली इस वक्त आज हमने परसों जो प्रोग्राम की शुरुआत की है स्किल कोर्स की, ये है स्किल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। यहाँ पर हमने देखा गया कि बच्चे जब भी हमारे कहीं इंटरव्यूज़ में जाते हैं तो उनको पर्सनैलिटी टेस्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। इवन के हम यहाँ पर भी इनके टेस्ट लेते हैं, टेस्ट में कभी ये वाइवा लेते हैं तो वाइवा में बच्चे को पता नहीं चलता है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी टेस्ट में क्या होता है, कैसे हमें अपीयर होना, कैसे हमें क्या चीज़ करनी है। इस चीज़ के लिए हमने डिग्री कॉलेज डोडा में ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स का आगाज़ किया हुआ है। ये हमने इन कोलैबोरेशन विद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के साथ किया हुआ है। वहाँ से हमारे ट्रेनर जो हैं उनका नाम है मिस्टर अभिमन्यु सिंह। वो बेसिकली काम कर रहे इस वक्त न्यूरोलॉजिकल प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। एक वो बच्चे के साथ मिलकर उसका न्यूरोलॉजिकल टेस्ट से ये बता देते हैं कि बच्चे के अंदर कैसा क्या है, किस तरीके से आगे बच्चा कहाँ जा रहा है, इसकी ज़्यादा फोकस किस साइड पे है, इसकी पढ़ाई में ज़्यादा है, खेलों में ज़्यादा है या किस चीज़ में ज़्यादा है। तो वो वाली चीज़ जो हमारे पास वो एक्सपर्ट है यहाँ पर, वो इस चीज़ को शुरू कराया है। ये प्रोग्राम हमारे जूलॉजी डिपार्टमेंट के हमारे कन्वीनर हैं डॉक्टर एजाज़ अहमद, वो उन्होंने शुरू करवाया है इन कोलैबोरेशन विद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। और दूसरा, ये तो इस साल का प्रोग्राम है। जो ये हमारा प्रोग्राम ख़त्म होगा उसके बाद हमारे पास फिर स्किल कोर्सेज NSQF UGC के स्पॉन्सर्ड सर्टिफिकेट ये हैं कोर्सेज हैं। हमने पिछले साल जो यहाँ पर 3 स्किल कोर्सेज करवाए, वो थे एक एपीकल्चर पे, एक डेयरी फार्मिंग पे और एक पोल्ट्री फार्मिंग के। यहाँ के मौजूदा हालात को देखकर, आगे पीछे देखकर यहाँ पर कौन सा स्किल कोर्स, कौन सा बच्चे जो यहाँ से बाहर निकले ताकि पढ़ने के बाद बाहर जाकर अपनी एडिशनल ये कोर्स करके अपने वो पैसा भी कमा सकते हैं, अपना खर्चा भी चला सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर एक इधर भलेसी एक लड़का था, उसने एपीकल्चर में किया था। तो पीछे जब हमने सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन में उसने वहाँ पर बोला कि ही इज़ अर्निंग मोर देन 50,000 पर एनम एंड फॉर दिस ईयर ही सेड, उसने कहा कि इस साल तो मैं 2 लाख के आसपास जो है वो कमा रहा हूँ। कोई बी हाइज वगैरह का उसने कोई वो कर रहा है, वहाँ पर अपने घर में रखा है।
उसके अलावा पिछले साल हमने एक बेसिक कोर्स करवाया कंप्यूटर्स का, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे यहाँ पर कुछ लोग थे, हमारे बच्चे भी कुछ थे, कुछ हमारे नॉन टीचिंग फैकल्टी भी ऐसे थे जिनको कंप्यूटर के बारे में इतना कोई पता नहीं था। तो हमने जम्मू यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन में वो कोर्स करवाया यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर्स का। तो आने वाले टाइम में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आगे पीछे हमारा बच्चा यहाँ से बाहर निकल कर क्या चीज़ कर सकता है क्या नहीं, उस हिसाब से हमने जो है स्किल कोर्सेज का हमारे NEP 2020 में भी ज़्यादा जोर जो है इसी के ऊपर दिया हो कि बच्चे को स्किल कोर्सेज पे लेके जाओ, बाहर के अपने हालात में मार्केट में देखो कि कौन सी चीज़ पर ज़्यादा हो सकता है, तो उसी पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। तो सर जिस तरीके से यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चों ने इन चीज़ों में अप्लाई भी किया होगा, तो इसकी क्या स्ट्रेंथ वगैरह है और क्लासेस का टाइमिंग है? और जैसे उनसे बातचीत हुई तो वो तो कह रहे थे कि आउटसाइडर्स के लिए ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन अगर रिसेंटली पास आउट्स वगैरह होंगे तो उनमें से कुछ बच्चों को हम ले सकते हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? जी, हमने बेसिकली क्या रखा, हमारे पास जो बच्चे यहाँ पर चल रहे हैं उन्हीं का 2 टाइम रखा, सुबह 8 से 9 और शाम को 3 से 4, क्योंकि 9 से 3 हमारी क्लासेस चलती हैं, तो हमें क्लासेस को डिस्टर्ब नहीं करना। 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को हमने उन बच्चों के लिए ये क्लासेस रखी हैं। दूसरा ये है कि बच्चों ने फॉर्म तो बड़े ज़्यादा भरे थे, लेकिन हम 30 का मैक्सिमम ले रही है, ग्रुप 30 का, ताकि 30 का अगर जब हमारे पास ज़्यादा हो जाएंगे, अगर 60 तक पहुँचेंगे तो हम 2 ग्रुप्स में चलाएंगे इनको, फिर दो शिफ्ट्स में उनको चलाएंगे हम। तो अभी हमारे पास आउटसाइडर का बेसिकली क्या है, NEP 2020 में देखेंगे वो वोकेशनल कोर्सेज होते हैं, उनके लिए हम कहीं बाहर से भी बच्चों को ला सकते हैं। अब हमें यही है कि जो हमारे पास कॉलेज में बच्चा आ रहा है ये बाहर जाकर कहीं खज्जल ना हो, कि आगे पीछे भटके नहीं, तो ताकि यहाँ से जाकर वो कुछ ना कुछ अपने लिए बाहर कुछ कमाई कर सके, इसलिए ये वाले कोर्सेज गवर्नमेंट ने शुरू किया। फंडिंग इनकी सारी हमारी हायर एजुकेशन से आ रही है, बस हम कोलैबोरेशन किसी और के साथ कर रहे हैं, ताकि जहाँ पर इसका एक्सपर्टाइज है तो एक्सपर्ट्स हम वहाँ से ला रहे हैं। सर एक बात ये भी है, यहाँ के लोकल शहरी जो हैं उनका एक सवाल है जिनकी वजह से मैं आपको ये पूछने जा रहा हूँ। उनका ये था कि काफ़ी हद तक यहाँ पर जितने भी प्रिंसिपल्स SI वगैरह और यहाँ पे काफ़ी सारे लोकल्स ने और बच्चों ने इस बारे में प्रोटेस्ट वगैरह किए, एडमिनिस्ट्रेशन तक बात पहुँचाई कि जो PG कोर्सेज़ के जितने भी कुछ सब्जेक्ट्स हैं उनमें PG कराई जाए यहाँ पे, और उसके लिए काफ़ी हद तक यहाँ के लोगों ने भी उसके लिए लड़ा, यहाँ के यूथ्स ने भी और यहाँ के स्टूडेंट्स ने भी, लेकिन आज तक वो UG के क्लासेस के कोर्सेज जो है यहाँ पे शुरू नहीं हो पाई। तो उसके लिए आप क्या कहेंगे, क्या वजह है, किन वजूहत की बुनियाद पर वो सब नहीं हो रहा है? हाँ, पिछले साल हमारे पास एक तो ज़ूलॉजी के लिए उन्होंने दिया हुआ है, एक अरबिक के लिए दिया हुआ है, एक एनवायरमेंटल साइंसेस के लिए और उर्दू के लिए हमें जो वहाँ से सेंक्शन मिली हुई है, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास थोड़ी ये चीज़ चल रही कि NEP 2020 का जो नया हमारा कोर्स शुरू हुआ है, इसमें हमारे पास क्या है, एक ऑनर्स का कोर्स भी शुरू कर रहे हैं हम यहाँ पे। अब हमारे पास 3+1+1+2 का जो आगे चल रहा है कि बच्चा हमारे पास आए 4 साल ऑनर्स करके 1 साल में उसकी PG हो जाएगी। तो इसलिए हमें पिछले साल इन 4 सब्जेक्ट्स को उन्होंने सेंक्शन दी हुई है, लेकिन अभी हमने शुरू नहीं किया। जब NEP 2020 के हमारे कोर्सेज शुरू हो जाते हैं इस साल से, उसके आगे हम देखेंगे बाकियों में भी अगर हमारे पास है तो PG का हमें, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हमारे पास जो है बाहर के बच्चे, इतने बच्चे हैं, काफ़ी ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मेरे पास आई कि सर PG के कोर्सेज होना चाहिए, हमें आगे पीछे जाना पड़ता है। तो मुझे लगता है जल्दी ही हम बाकी कोर्सेज में भी PG शुरू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात कर रहे थे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डोडा के प्रिंसिपल सर अतर सिंह कोतवाल जी। आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए, और आपसे जो बातचीत हुई है आप तमाम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। तो इसी तरीके से जिस तरह से इन्होंने कहा कि जो कन्वीनर हैं आज के इन प्रोग्राम्स के, उनसे भी थोड़ा जानकारी लेने की कोशिश करेंगे और आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ माय नेम इज़ कुंवर अभिमन्यु देव सिंह बिलोरिया। आप किस तरह से डोडा कॉलेज में आए हैं? जी हाँ, मैं यहाँ पर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी और डोडा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ने एक कोर्स ऑर्गेनाइज़ किया है अपने स्टूडेंट्स के लिए, particularly on communication skills and personality development. So on the behalf of Central University of Jammu, which is one of the main organizers, I have come here as an instructor for the course. इस कोर्स में सर क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरह से कोर्स है? जी हाँ, इस कोर्स में बड़े सारे ऐसे मल्टीपल फेसेट्स हैं जो कि हमारे कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा पार्ट होते हैं, और ये कोर्स के अंदर राइटिंग स्किल्स है, ग्रामेटिकल स्किल्स है ऑब्वियसली, एंड सर्टेनली स्पीकिंग स्किल्स, और बहुत सारी चीज़ें जो हमारे ओवरऑल पर्सनैलिटी को ग्रूम कर सके। तो सर ये जो कोर्सेज हैं इनसे क्या बेनिफिट मिल सकता है यहाँ के स्टूडेंट्स को, यहाँ के यूथ? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, बात ऐसी होती है कि हम एकेडमिक नॉलेज तो हम
एक इंस्टीट्यूट से गेन कर ही लेते हैं, लेकिन हमारे ओवरऑल इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो अभी न्यू NEP 2020 आया है उसमें स्किल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया है, क्योंकि इवेंचुअली एक स्किल ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें पर्टिकुलरली कम्युनिकेशन स्किल है जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एक आदमी को या एक बच्चे को, एक कैंडिडेट को अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए। तो इसमें हम बहुत सारे जैसे इंटरव्यू स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, ग्रुप डिस्कशन, जो कि हमें एक जिसे हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स कहते हैं, उन स्किल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। तो अगर देखा जाए ये जो कोर्सेज हैं इसमें कितने बच्चे और कौन कौन से बच्चे इसमें एडमिशन ले सकते हैं? एब्सोल्युटली, देखिए क्योंकि ये एट कॉलेज लेवल है तो सर्टेनली कॉलेज के स्टूडेंट्स ही इसमें एनरोल हो सकते हैं, पर्टिकुलरली जो आउटगोइंग स्टूडेंट्स हैं इन लास्ट ईयर और इन द लास्ट सेमेस्टर। एंड मोर ओवर इसमें कॉलेज लेवल के ही बच्चे ज़्यादा एनरोल कर सकते हैं। एंड आई थिंक यूनिवर्सिटी हैड डिफाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ अराउंड 30 कैंडिडेट्स। सो दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम इट इज़ हैपनिंग। आई होप कि आने वाले समय पर यही 30 कैंडिडेट्स के मल्टीपल बैचेस भी हो सकते हैं। डिग्री कॉलेज डोडा में या ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट में आप बैठ रहे हैं, तो क्या आपने यहाँ पे देखा? Yes, this is a very out of the world experience for me to come to the hills, though I am also from the hills from Basoli, लेकिन मैंने इस तरह की जो नेचुरल ब्यूटी है और ये जो एकदम स्टीप माउंटेन्स है, ये पहली बार मैं देख रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम द नेचुरल ब्यूटी, द ब्यूटी ऑफ द पीपल, द ब्यूटी ऑफ देयर हार्ट्स इज ऑल्सो वेरी वंडरफुल। वी हैव आवर HOD एजाज सर हु इज़ वेरी वार्म एंड वेरी वेलकमिंग, और मेरे को ऐसा फील ही नहीं हो रहा है कि दैट आई हैव कम टू अ डिफरेंट कल्चर और अ डिफरेंट स्टेट और अ डिफरेंट प्लेस, बिकॉज इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम दैट आई हैव बीन लिविंग आउटसाइड JNK। तो मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे यही मेरा घर है, और ये लोग जो है मेरे आसपास के जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, जूलॉजी डिपार्टमेंट के लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं, या इस पूरे कॉलेज के जितने भी बच्चे हैं और ये लोग हैं, मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं शायद यहाँ पर बचपन से ही रह रहा हूँ। इट इज़ होम फॉर एवर, ऐसी फीलिंग आ रही है, इतनी हॉस्पिटैलिटी है, और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं चाहूँगा कि बार बार इसी ही कॉलेज में ये कोर्स आए, और मैं चाहूँगा कि बार बार मैं ही इंस्ट्रक्टर आऊँ। इतना अच्छा मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये स्किल कोर्स जो है हमने बेसिकली सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के कोलैबोरेशन से स्टार्ट किया हुआ है। स्किल कोर्स का जो थीम है वो है स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स हम अपने बच्चों को करा रहे हैं, खास करके वो बच्चे जो आउटगोइंग बैच है। इस कोर्स में 6 सेम के और 3rd सेम के बच्चे एनरोल्ड हैं। ये कोर्स हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के कोलैबोरेशन से हम लोग कर रहे हैं। ये इसमें इसकी जो फंडिंग है, इसकी जो फ़ी है वो डिग्री कॉलेज डोडा ने बेयर किया हुआ है। तो इसमें हमने एक इंस्ट्रक्टर को, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू ने इंस्ट्रक्टर को डिप्यूट किया है वहाँ पे हमारे यहाँ पे। तो वो ये कोर्स जो है वो इसका वो बच्चों को ऑफलाइन मोड में हम करा रहे हैं इन बच्चों को, जिसमें 30 बच्चे जो एनरोल हैं। तो इस कोर्स का ये ऑब्जेक्टिव है कि किस तरीके से बच्चे में एक कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो। कल आने वाले वक्त में जब वो किसी वाइवा के लिए किसी इंटरव्यू में बैठता है किसी एक्सपर्ट्स के सामने, तो वो अपने आप को कैसे इम्प्रूव करेगा। क्योंकि स्किल और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का जहाँ तक सवाल है कि ये नहीं कि आप एक अच्छे कपड़े पहनो, आपके शूज़ वगैरह अच्छे हों, ऑफ कोर्स दैट इज़ ए पार्ट ऑफ, वो एक है हिस्सा एक उसका, लेकिन आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, आप कैसे बिहेव करते हो अपने सुपीरियर से या अपने सबॉर्डिनेट से, अपने जो आपके जूनियर से उनके साथ कैसे बिहेव करते हो, आप कैसे रेस्पॉन्स करते हो, ये बहुत मैटर करता है। तो इसके लिए हमने एक कोर्स जो है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डोडा ने कोर्स ऑर्गेनाइज़ किया है, वो इन कोलैबोरेशन ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। तो हम अपने बच्चों को करा रहे हैं तो ताकि आने वाले वक्त में उनमें जो कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हो जाए, उनमें उनकी पर्सनैलिटी ग्रूम हो, तो आने वाले वक्त में जब भी वो किसी वाइवा या इंटरव्यू में बैठते हैं तो उनकी वो जो है उनको कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं आए। क्या सर ये 1 साल के लिए महदूद है या कंटिन्यूसली? नहीं, ये बेसिकली इट इज़ ए 6 मंथ्स कोर्स यह है, 6 मंथ्स का कोर्स है ये। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कोर्सेज जैसे ही हमारा ख़त्म हो जाएगा या हमारा कोर्स ख़त्म होगा तो इंशाल्लाह वी आर फोकसिंग, वी आर मूविंग टू अनदर कोर्स जिसके लिए ऑलरेडी जो है एनरोलमेंट हो चुकी है। वो कोर्स जैसे आप लोग जानते भी, आप लोगों के साथ हमने पहले भी इंटरेक्ट किया है, वो UGC NSQF स्किल कोर्सेज हैं, खास करके डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग और एपीकल्चर की शक्ल में, जो UGC ने हमें स्पॉन्सर किए हैं, जो UGC ने अप्रूव किए हमारे डिग्री कॉलेज डोडा में। और आपको मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि डिग्री कॉलेज डोडा जो ऐसा कॉलेज है जम्मू एंड कश्मीर में, खास करके जम्मू डिवीज़न में, जिसको ये UGC NSQF के स्किल कोर्सेज जो है अप्रूव हुए हैं, स्किल डेयरी फार्मिंग में, पोल्ट्री फार्मिंग में और एपीकल्चर में, जिसका फर्स्ट बैच जो है लास्ट ईयर हमारे यहाँ से पास आउट हुआ है और नेक्स्ट बैच की एडमिशन जो है वो हो चुकी हैं, ऑलमोस्ट इन प्रोसेस हैं। और हमें अप्रूवल भी डायरेक्टर कॉलेज से आ गया फैकल्टी को एंगेज करने का, गेस्ट फैकल्टी को एंगेज करने का। और इंशाल्लाह जैसे हमारा ये कोर्स कंप्लीट होता है या साइमल्टेनियसली
इसलिए हम उस कोर्स को भी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारा आज का जो बच्चों का एकेडमिक्स जो पीक पे है, तो हम नहीं चाहते उनकी स्टडीज़ थोड़े डिस्टर्ब हो। जैसे ही हम 15 दिन महीने के बाद इंशाल्लाह जो है वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस कोर्स आल्सो। तो नाजरीन, ये थे वो स्किल कोर्सेज जिसके हवाले से आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डोडा के फैकल्टी मेंबर्स, प्रिंसिपल सर और जो आए हैं यहाँ पे सिखाने वाले, तो उन्होंने आप लोगों तक जानकारी पहुँचाने की कोशिश की। उम्मीद है कि इनसे काफ़ी सारे बच्चों को बूस्ट मिलेगा और उन्हें अपनी सलाहियतों को निखारने में भी मदद मिलेगी। तो इसी तरह देखते रहिए शोम चैनल डोडा। अपने मेज़बान इदरीस फलाई को दीजिए इजाज़त, मजीद पेशिश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।